आखिरकार आज नेपाल ने 5,82,865 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के बाद पूरा बिहार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा और कटिहार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सरकार लोगों को बार बार आह्वान कर रही है कि आप लोग ऊंचे स्थानों पर जाएं, लेकिन लोग जाए तो जाएं कहाँ भाई, कितने दिन के लिए जाएं? इसका कोई समय, कोई डेट फिक्स नहीं है कि हम कब जाएं अपने घर और कब घर से बाहर जाएं। आखिर अपना देश में विकास हुआ कब है? 1947 में देश आज़ाद हुआ और 2024 चल रहा है और आज भी आलम ये है कि हम लोग नेपाल पर डिपेंड हैं। नेपाल पानी छोड़ेगा और हम लोग उसका खमियाजा भुगतेंगे। सरकार ये सिस्टम क्यों नहीं बना रही है कि जब नेपाल से पानी आएगा तो उस पानी को हम लोग मैनेज करेंगे, उससे बिजली उत्पन्न करेंगे, उससे कृषि करेंगे। लेकिन हम लोग जो नेपाल से पानी आता है उससे बिजली और कृषि तो छोड़िए, हम लोग सिर्फ बाढ़ में डूबने के लिए नेपाल से पानी मंगाते हैं। क्योंकि जब भी नेपाल में वर्षा का पानी काफ़ी बढ़ जाता है, नेपाल में बाढ़ जब आ जाता है तो नेपाल धीरे से पानी कोसी बैराज के माध्यम से छोड़ देता है। और ये दूसरी या तीसरी बार हो रहा है जब 56 के 56 फाटक कोसी बैराज के खोल दिए गए हैं और बिहार पूरी तरह जलमग्न हो गया है। आज 29 तारीख है, 11 बजे नेपाल ने 2,82,000 के क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा। फिर दोपहर 2 बजे 3 लाख के आसपास नेपाल ने पानी छोड़ा और कुल मिलाकर अपने शर्तों के मुताबिक नेपाल ने 5,82,865 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है और बिहार अब डूब गया है। अभी तो कम डूबा है, इसका आलम कल शाम से और परसों सुबह से देखने को मिलेगा। तब पता चलेगा कि यहाँ पर डूबने से 10 बच्चों की मौत, तो वहाँ पर डूबने से 15 बूढ़े व्यक्तियों की मौत, तो वहाँ पर 4 गाय बहकर निकल गई, तो वहाँ पर 2 बच्चियाँ लापता हो गई। आखिर बिहारवासी जाए तो जाए कहाँ? 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अभी तक कोसी बैराज का और कोसी के सीमावर्ती इलाकों का नीतीश कुमार से विकास नहीं हो पाया। जब भी कोसी नदी में पानी आता है तो बिहार पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर आ जाता है। और पिछले साल तो कोसी बैराज में पानी नहीं आया था। पिछली बार कोसी में व्यापक रूप से बाढ़ लॉकडाउन के समय आया था। उसके बाद 2-3 साल के बाद ये फिर 2024 में कोसी अपना विकराल रूप धारण कर ली है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है जो नेपाल से निकलती है और कटिहार में गंगा में मिल जाती है। लेकिन इन 700 किलोमीटर के बीच में जो रास्ता तय करती है कोसी को, ऐसे ही बिहार का शोक नहीं कहा जाता है। कोसी जब जैसे ही नेपाल से धीरे धीरे बिहार में ढुकती है और उसके बाद कटिहार की तरफ बढ़ती है तो अपना रूप और विकराल धारण करते चली जाती है। और सबसे ज़्यादा तो कोसी का प्रभाव पूर्णिया पर पड़ता है, सहरसा पर पड़ता है और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण पर पड़ता है। लेकिन हम नेताओं को क्या है, ना इसमें सहायता करने के लिए राजद आगे जाएगी, ना भाजपा जाएगी, ना जदयू जाएगी। जहाँ का क्षेत्रीय नेता हैं वो लोग मदद कर रहे हैं और मदद करेंगे भी। लेकिन हम लोग जैसे ही चुनाव आएगा हम लोग चुपचाप ललटेन छाप या चुपचाप तीर छाप या चुपचाप कमल छाप पर वोट देकर भूल जाएंगे कि कोसी में कभी बाढ़ भी आया था। ये बताइए, आप लोग खुद से सोचिए, कोसी नदी में बाढ़ आया है, इसमें डूबेगा कौन? नेता कलर का डूबेगा, राजद का कार्यकर्ता डूबेगा या भाजपा का कार्यकर्ता डूबेगा? कोई नहीं डूबेगा। नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे, डूबेंगे हम और हमारी जनता। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझते हैं। कितना शर्म की बात है कि आज़ादी के 75-76 साल बाद भी हम लोग दूसरे देश पर डिपेंड हैं और हम लोग बाढ़ से अपने आप को बचाव नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ आना एक आपदा है, ये बात सही है, लेकिन मान लीजिए कि बार बार आपदा आए और बार बार हम अपना तुड़वा कर और चले जाए तो ये कहाँ तक सही है? इसलिए हम लोग इससे बचे भाई। बांध को अच्छा से बांधे सरकार, लोगों की मदद करे। लेकिन सरकार को क्या मतलब है? सरकार तो भाई एकदम 112 डायल जितनी भी पुलिस है उसको पूरे बिहार को शराबियों को ढूंढने में लगा दी है।